रन्नाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वसुदेवसुतं अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं दातृराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखं भूतिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वागर्थाभिसंविघ्नयने बोलिए श्री नागेश्वर महाराज की जय। श्री जय श्री माँ काली माता की जय। श्री उमा पार्वती महादेव की जय। श्री महावीर हनुमान जी महाराज की। हरि प्रभु भगवान के ही स्वरूप ये भगवान के पुराण विराजमान पूरे क्षेत्र के कुलइष्ट श्री मुदमंगलमय संत समाज आप सभी ध्रुव प्रहलाद के समान जनता जनार्दन भक्त सीता सावित्री अनसुईया के समान ममतामयी माताओं बहनों, आइए भगवान के कथा से पूर्व जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। Hare
हुआ न किसी का क्या होगा हमारा। हरि हरि आपका सहारा। हुआ न किसी का क्या होगा हमारा। हुआ न किसी का आप बिना नहीं कोई हमारा। माते बिहारी हरि आपका सहारा। माते बिहारी हरि आपका सहारा। प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हर हर महादेव। कल आपने श्रवण किया, जो बड़े पुत्र हैं शेषनाग वो किनके सेवा में चले गए। शांताकारं भुजगशयनं वंदे विष्णुं भवभयहरं के वो शयन बन गए, सैया बन गए। हमारे जो भगवान है क्षीर सागर में नारायण जो निवास करते हैं वो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। श्री लक्ष्मी कांतम, उनके चरणों की सेवा भगवती महालक्ष्मी कर रही है। श्री लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, उनके समान कोई सुंदर ही नहीं है। कमल नयन है परमात्मा, योग भीर ध्यान गम्यम, योगियों महामुनियों के ध्यान में ही आते हैं। ऐसे वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो बड़े भाई तपस्या करके भगवान नारायण के सैया बन गए और उनसे छोटे वाले शिव ही शंभुगन करही सिंगारा। शिव ही शंभुगन करही श्रृंगारा। शिव ही शंभुगन करही श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोरे समारा। जटा मुकुट अहि मोरे समारा। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगार। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगार। जटा मुकुट, जटा मुकुट किसका बना रहे? बोले आई सर्प का। आई मोर संवारा। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगार। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगार।
हरि छाला तन विभूति पट के हरि छाला तन विभूति पट के हरि छाला धन विभूति पट के हरि छाला भस्मांगराय महेश्वराय। तन में क्या श्रृंगार हो रहा है, भस्म लगाए जा रहे हैं। के हरिछाला मतलब बाघंबर धारण कर रहे हैं। जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन अवतारम। कर्पूर के समान गौर है बोले बाबा। और करल कंठ कर्पूर के समान गोरे और उनका गला नीला पड़ा हुआ है हलाहल विष के कारण। बोलो नीलकंठ महादेव की जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। माता गिरिवर राज किशोरी भगवती पार्वती भगवान शिव की सबसे प्रिय पत्नी। ये मालूम नहीं है कि नीलकंठ के अब तो भोलेनाथ से कर ये महाराज ये तो अनर्थ है। शंकर जगत बंद जगदीशा। हे शंकर जी आप तो जगदीश हैं, जगत के बंद हैं। सुर नर मुनि जही ना वही मरने वाली, मेरे भी मृत्यु को मिटा दो मेरे नाथ। तो भोलेनाथ कहते हैं देखो देवी पार्वती उस शिव के अलावा कोई पी नहीं सकता, फिर भी तुम मेरी पत्नी हो, चलो। भगवान भोलेनाथ कश्मीर में ले गए। पहले शेषनाग को उतारा। आप जाएंगे अमरनाथ तो पहले शेषनाग जी लाता। शेषनाग को कहा यहीं भजन करो। आगे बढ़े तो पंचतरणी गंगा जी को बोला तुम भी यहीं भजन करो। जानते हैं कथा में आपको अपने बिस्तर में सुंदर गद्दे पे नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में जैसे मन लगने लगेगा नींद आ जाए। माता जी कथा तो बहुत प्रेम से सुन रही थी। भोलेनाथ बीच बीच में डमरू बजाते और कहते देवी पार्वती तुमने अमर कथा सुनी? तो देवी पार्वती ओम बोलती थी कि हाँ महाराज। अब महाराज श्रोता से सोता बन गई। कहा भगवान बोले श्रृण्वन्तो हरि कथानादम स्वैरुच्चैरपि मुह्यति। भगवान की कथा कानों में जाती है ना तो रोम रोम के सारे पाप जल के नष्ट हो जाते हैं। सत्यो कृत्य वरुध्यते कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। भगवान की कथा आप श्रवण करने बैठ गए, आपके हृदय में भगवान विराजमान हो जाएंगे। जब तक आप कथा श्रवण करेंगे मन कहीं भी भटकने के लिए नहीं जाए। ये इनकी महिमा है। लेकिन माता देवी पार्वती जी को नींद आ गई। वहां एक मरा हुआ अंडा पड़ा था तो चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। भगवान ने जयकारा लगाया। भगवती पार्वती जग करके बड़ी व्याकुल हो गई। वर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृता।
त्रिनेत्रधारी है, इसलिए उनका नाम त्र्यंबकेश्वर है। तीसरा नेत्र से देखा कि कौन मेरी कथा सुन लिया चोरी से, तो देखा इसका क्या भावार्थ हुआ, अर्थात वो स्वयं शंकर जी है वो तोता, दूसरा कोई शिव जी के अलावा अमर कोई इस देवी देवताओं में कोई भी है नहीं। और बद्रीनाथ तक उड़ के आया कैलाश से, और व्यास जी की पत्नी का नाम है बिटवा। व्यास जी बोले आपका नाम भोले है ना? अरे जिसको आप स्वयं अमर कर दिए हो वो आपके त्रिशूल से क्या होगा उसका। और वही सुखदेव महामुनि है। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम, मां के गर्भ को ही मंदिर बना डाला उन्होंने कि मां के गर्भ से बाहर जाऊंगा, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान की बड़ी प्रबल माया है विष्णु की, बाहर के संसार में जाऊंगा, भगवान को भूल जाऊंगा, गर्भ में ही समाधि लगा लिया। महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी बन गया। मां गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। महर्षि वेदव्यास जी द्रवीभूत होके अपने पुत्र को कहने लगे कि बेटा ये मां का गर्भ है, ये कोई मंदिर नहीं है, बहुत बड़ा तुम मां के गर्भ में ही हो गया, बाहर निकल के भजन करो, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं अगर भगवान की माया मुझे नहीं लगेगी तो मैं मां में ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। भगवान का नाम माधव है, मां कहते माया को, धव कहते पति को। मायापति स्वयं भगवान नारायण विष्णु है। इसलिए थोड़ा धन में किसी को इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीपति तो नारायण है। आपको लक्ष्मी नारायण ने कृपा किया कि आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया, बहुपुत्र धन धान्य से। माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं मेरे शरण में जो भक्त आ जाते हैं उनके पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। और अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम मम। शर्त ये है कि मेरे अनुकूल हो जावे हो। आनुकूलस्य प्रति संकल्प बहुत गूढ़ विषय है ये, भगवान की शरणागति। जीव भगवान के शरण नहीं लेता है। नए कहूं बाधा सुखी मीन जह नीर अगाधा, सुखी मीन जह। लेकिन भगवान के अनुकूल होना पड़ेगा। भगवान की अनुकूलता क्या है? जो भी घर में भोजन बनाइए सात्विक बनाइए, स्नान ध्यान करके बनाइए। बोले तुम ही निवेदित भो सोचे कछु न होवे, हरि सोचे तत्काल। अपने सोचने से कुछ नहीं होता, भगवान सोचते हैं तत्काल हो जाता। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि जीव जो है जहां भी रहता है उसको भगवान की स्मृति बनी रहती है। सुखदेव जी ने व्यास जी की प्रार्थना श्रवण कर लिया और गर्भ से बाहर निकले। बार बार पुकारने लगे, मेरे बेटे सुखदेव एक बार तो मेरे गले से मिल जाओ, तुम्हारा कुछ संस्कार कर दूं।
तुम्हारा नामकरण तो कर लेने दो। परिभ्रमंती, अरे जो भगवान श्री हरि का भजन करते हैं वही धन्य है, और जितने भी हैं वो भ्रम में पड़े हुए हैं, भूल में पड़े हुए हैं, भूल भुलैया में भूले हुए हैं। राम ब्रह्म परमार्थ अभिगत अलख अनादि सुख धाम, राम अस नाम सो सुख धाम, राम अस नाम अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, राम ब्रह्म अभिगत अलख अनादि अनुपम, अभिगत अलख अनादि। ज्ञान में इससे बड़ा कोई जीवन नहीं है। बोले महाराज इसलिए भगवान सुखदेव महर्षि वेदव्यास जी के कहने से भी नहीं लौटे। कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम, भगवान के सुंदरता का समझ लो एक अणु मात्र इस संसार में आया। संसार की सुंदरता कितने दिन की है? संसार की सुंदरता कैसी है? बोले आंखें तेरी भरी हुई, चेहरा तेरा उतरा हुआ। बोले फिर नहीं लौटा, मुरझा गए। जो फूल यहाँ मुरझा गए वो फिर दोबारा खिल न सके। आंखें तेरी जा तेरा गुजरा हुआ, फिर न लौटेगा दोबारा। जा तेरा गुजरा हुआ, आंखें तेरी भरी हुई। आती जवानी मदमाती कहानी, फिर न तू सुनता रहा। जवानी आ गई, किसी की सुन भी नहीं रहे हैं, धन भी आ गया, रूप रंग भी है, शरीर में जान है, लेकिन फिर नहीं लौटेगा तेरा। इसलिए नेकी करो, बदी को डालो। बोलो पीर गया हर श्वास में, हर श्वास में हरि को। ये संसार को छोड़ के चल दिया। यमदूतों ने कहा, यमदूतों से कहने लगा ये सोना चांदी हीरा मोती, ये रुपया पैसा की ये पूंजी है हरि नाम की, ये पूंजी है हरि नाम की। इस माला में बीत गया गया जो बीत गया सो बीत गया। तो भगवान सुखदेव जी को भगवान की सुंदरता बता रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि जानकी जी और राम जी जब जा रहे थे वनवास में, तो वन की जो और वृंदावन बिहारी वो टेढ़े टांग वाला है ना, मुरली वाला, बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे मथुरा नगरिया, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, ओ टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया।
तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी बाल बाल सब तेरे प्यारे, बाल बाल सब तेरे प्यारे, तेरी रे तेरी यशोदा डुकरिया, तू तेरो मथुरा नगरिया, तू तेरो तेरी तेरी रे नगरिया, तू तेरो तेरी तेरी नगरिया। व्यास के शिष्य सुना रहे बरहा पीड़ऊ नटवर रंध्राण वेणो रधर सुदया, पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तारो भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नन्ना भजोरे मन गोविंदा। सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, नदियों। क्योंकि अपने कालिए के फण पे नृत्य किया है कृष्ण ने। बोलो नाग देवता की जय। ऐसे भाग्यशाली है नाग देवता कालिए नाग। 100 फण है कालिए नाग को, जिस तरह अपने नाग देवता को 7 फण है ना, उसी तरह कालिए को 100 फण है। और 100 फण पे किसने नृत्य किया? नटवर नागर नंदा। भगवान क्या है? बोले बरखा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। भगवान नटवर के स्वरूप है। वृंदावन की सखिया बोले ताही हीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ओ ब्रज की चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। अपने सखाओं के लिए गाय बछड़े को दौड़ा दौड़ा के चरा रहे। विप्रदवास कनक कपिशम, वैजंती की माला धारण किए हुए हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान जो दौड़े दौड़े आ रहे हैं, उनके गालों पे सुंदर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूप है भगवान के। महामुनि सुखदेव जी कह रहे हैं कि कोई कोई देखने में बड़ा सुंदर होता है, जब मारने गई तो भगवान ने आंखें बंद कर ली कि मैं माखन मिश्री ब्रज में खाने आया हूं और ये जहर पिलाने आ गई। ऐसे आई कृपाल यादव राय। माता की गति प्रदान किया पूतना को। स्वभाव इतना अच्छा है कि जहर पिलाने वाले को भी कम्बा। अब तो सुखदेव जी को लगा कि भगवान सुंदर भी है और भगवान का स्वभाव भी अति सुंदर है। रखती न प्रभु चित जूक किए की, रखती न प्रभु चित जूक किए की, रखती न प्रभु चित
करत सुरती 100 बार भी की, करत सुरती 100 बार भी की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक न प्रभु चित चूक किए की। अगर आपकी गलती भगवान देखेंगे तो आप इतने उम्र तक जी ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, अक्सर गलतियां हो ही जाती है। गलती विजय सुदुराचारो भजते मामरण्य भाव। कितना भी दुराचारी हो, पापाचारी हो, लेकिन मेरे शरण में आके संकल्प कर लेवे कि हरि मैं आपका हूँ, सारे अपराध सारी गलतियां भगवान जला करके भस्म कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए गलती अगर हो जाए तो उसको भगवान के जब स्वरूप को समझा, सुखदेव जी तो आए और भगवान की शिव जी की कथा करने लगे। भगवान शिव जो है अवगरदानी है। भगवान शिव से और आप जानते हैं पार्वती जी तपस्या कर रही थी और पार्वती के तपस्या में देवताओं ने शिव जी को समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। शिव के पास काम नहीं है और सातों ऋषि आकर के कहते हैं कि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी पार्वती, भगवान विष्णु को देखो कितने सुंदर हैं वो, लक्ष्मी के पति भी हैं, वैकुंठ में रहते हैं, क्यों ये कैलाश अघोड़ी बाबा भोलेनाथ के चक्कर में पड़ी है? भगवान शिव जी से तुम्हारा क्या लेना देना? विशाल गुण धाम मम मन महादेव सन ज्योति सन काम। भले बोले जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, मरऊं शंभु नत रहूं, ओ शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत मरऊं शंभु नत रहूं कुमारी, मरऊं संबूलत रहूं अन्य इष्ट की महिमा, रहूं कुमारी मरऊं। बोले 1 जन्म क्या 1 करोड़ जन्म लग जाएंगे, लेकिन मैं शिव जी के अलावा जन्म कोटि लगी रगड़े हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़े हमारी। थोड़े दिन भक्ति करके भोलेनाथ की कृपा नहीं होते तो जल चढ़ाना भी लोग अकाम अभोगी हमारी जान, सदा शिव जोगी हमारी जान, सदा शिव जोगी। और ये शंकर भगवान की जय। अपने इष्ट को मांद्रिका कित गोपियनी को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। अपने इष्ट की मान्यता
पार्वती जी को इष्ट में इतनी निष्ठा है, इसलिए माताओं के 4 रूप होते हैं। बोले गुरु के वचन प्रतीत न जेगी, तुम पराग सुरति सुबास सरस अनुराग सुरति सुबास। उन सप्तऋषियों ने कहा, अरे नारद जी की बात क्यों मानती हो तुम? तो पार्वती जी कहती है, मैं नारद जी की शिष्य हूँ महाराज। प्रतीत न जेगी सपने हूँ सुख सुधी, सुगम न देगी। तो मुझे शिव जी का मंत्र दिया है मेरे गुरु नारद जी ने। इसलिए देखो, नारी के 4 रूप हैं। भगवती पार्वती पहले तो नारद जी के शिष्य हैं। बचपन में ही हिमालय राजा ने हाथ दिखाया था, तो पार्वती जी को क्या कहा था? नारद जी ने बोले, अगुने अमान मातु पितु हीना, पहले कोई भी माता बहन नारी जो है पहले क्या होती है? पहले बेटी होती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख किया जाता है। लेकिन विवाह किससे करना है? शंकर जी से। बड़ा कठिन काम है। कामदेव को देवताओं ने भेजा, तब शिव की सर क्या प्रचोदया, और शिव जी को बाण मार रहा है शंकर जी ने। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव रो रो करके भोलेनाथ के चरणों में गिड़गिड़ा रही है। भगवान आशीर्वाद दिए जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वयंकरण महामहिमा चारा। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर। नर मनुष्य किसी के बस में नहीं है। अब तो महाराज ऋषि मुनि कहने लगे, विवाह होता है किस लिए? पति पत्नी। अज अनबत अकाम अभोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम तो। भगवान और निर्विकार सारे देवी देवता अपने अपने रथों को अपने अपने सबको सजा रहे हैं। तीनों लोकों के देवी देवता और भगवान की क्या स्थिति है? आ कहूं सुनूं न देखो। ब्याह करने लोग जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया कुछ पहनते। ये श्रीमान महादेव जी ब्याह करने जा रहे, राख और लपेट लिए, कहीं बिच्छू का कुंडल बना लिए, कहीं सांपों का मुकुट पे और एक और फैला दिया। बासुकी महाराज गले में है ये। बोले महाराज बर बहुत सब। भोलेनाथ ने सबको बुलाया। आचार्य ब्राह्मण कहते हैं अपसर पंतु ये भूता विघ्न करता रस। अनेक तरह की भाषा में अपने स्वामी के विवाह में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद लुट रहा है।
ओ आनंद लुट रहा है महादेव की गली में, आनंद लुट रहा है, बरस रही है भोलेनाथ की गली में, वो खुशियाँ बरस रही है भोलेनाथ की गली में, भोलेनाथ की गली में, नाथ की गली। महादेव की गली में ओ आनंद बरस रहा है महादेव की गली में। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। हिमाचल नगरी आ रही है। आज हिमाचल के हर पर्वत के ऊपर मणि महेश प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान तो चले गए दूसरे रास्ते से हिमाचल के लिए। अब बोले जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक देख कैलाश मग जाता। कैलाश की तैयारी हो रही है ना, तो शिव जी के दोस्त भगवान संत एकनाथ जी कहते हैं जब शंकर जी को जहर पिलाया गया तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान ने सारा जहर अपने ऊपर ले लिया। इसलिए नीर सरोरु नीलमणि नील नील दर्शन। तो हिमाचल वासी सोचे कि दूल्हा का जब मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। वास्तविक बात है, सत्यम शिवम सुंदरम तो भोलेनाथ ही है। उनके जैसा रूप कौन बना सकता है भोलेनाथ का। भागे वहां से प्राण ले लेकर के। बच्चों ने तो फाटक बंद कर लिया, बोले अरे राम राम राम, जिंदा बचेंगे तब ना ऐसा बारात देखेंगे। अब महाराज ऐसी बाराती भगवान शिव जी की मैना गई, मैना माता बोले इतना सुंदर रूप दिया तुमको और ऐसा नाग पहनने वाला मदारी। अरे नाग को देख के मदारी मत समझो, मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा तेरे हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा तेरे हाथों में डमरू, डमरू को देख डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख मेरे भोले मत समझो, मेरे भोले बाबा को मत समझो, मेरे भोले बाबा के गले नाग मारा, मेरे भोले बाबा के गले नाग मारा, मेरे भोले बाबा के गले नाग मारा, समझो मेरे भोले बाबा बनाड़ी समझो। बोलो शंकर भगवान की जय। तो चली सकीले सास क्या, तीनों लोगों के देवी देवता आप पे फूल बरसाने लगे। तब भगवान शिव जी से सुंदर कौन होगा। भगवान ने ईश्वर महाराज के भक्त बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पंचमी के अवसर पे शिव शक्ति नागेश्वर महायज्ञ रखा है आपने। तो भगवान शिव और शक्ति का भावरी पड़ने लगी शिव पार्वती की। हिमालय राजा ने पहली भावरी में कैलाश प्रदान किया, अनेक व्यंजन दिए गए भोलेनाथ को। अब शिव जी को
अरे भांग धतूरा कहाँ पाऊं रे, मेरा भोला न माने। भांग धतूरा को कैसे बनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। मेरा भोला न माने। बोले शंकर भगवान की जय। पार्वती की विदाई देखो बेटी की। ऐसा है कि एक दिन चले जाना है, दूसरे के घर में पराधीन हो जाना है, लेकिन सास ससुर गुरु सेवा करी हो। बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। अब हिमालय राज बोले मीठी 60 किले अब 20 रहे कर जोर। 2 आंख आपकी 2 आंख हमारी 4 मिले, 32 दांत आपके 32 दांत अपने 64 किले। कि हम दानी धर्मी बने, हमारी वाणी मधुर हो और देवार्चनम यज्ञ में आहुति करे। स्वाहा सुधा अलंकार वखट का प्रयोग करें। इसलिए ये निर्देश माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये जो मानव शरीर मिला है ये बहुत ही तपस्या से मिला है। द्रौपदी प्यारी 5 पत्नी की प्यारी। बोले राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी 5 पतियों की थी। बोले फूली नहीं समावे कि मेरा अर्जुन जैसा भीम जैसा पति है। बोले वही 5 पति मिल आयो जुआ खेल रचा। बोले 5 पत्नी की द्रुपद दुलारी ओ ताही जुआ बिच दाव लगायो। जगत में जो आयो पछतायो, जगत में जो आयो बिकायो। राजा हरिश्चंद्र जी कितने बड़े दानी थे। अपनी पत्नी तारा और रोहित कुमार के साथ में मसान में बिक गए। जगत में जो आयो पछतायो, जगत में जो आयो पछतायो। सदगुरु कहते वचन मान लो और हरि शरण में आ जाओ। हरि ने ऐसी लगाया। और भगवान नागेश्वर की कृपा प्राप्त करनी है। बोले हरि ने ऐसी कृपा बरसाई, नागेश्वर के शरण लगाया। ऐसी कृपा बरसाया। आप सभी थोड़ा यज्ञ में देखिए, यज्ञ करना राजाओं का काम है। आप सब वास्तविक में राजा हो। थोड़े से और अपने हनुमान जी जैसे स्वरूप को याद कर लेना है। इनका कार्यक्रम बचा है, 2 दिन तो आपके बीत गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़े भाव से जो माताएं कलश लेके आई हैं वो सब भी जजमान है, क्योंकि नाथ की कृपा प्राप्त कर लेनी है। अब आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के आरती करेंगे। ज्वाला मालिनी नमनवास्नायं जलम समर्पयामि, टीकाचन्द्रं समर्पयामि, अक्षतानि पुष्पाणि धूपं दीपं दर्शयामि, अनार्थिने विद्यां निवेदयामि, जलार्पणं च समर्पयामि।
आरती नाग देव की माता कद्रू के नैनों के तारे माता कद्रू के इनको अपनों सर्वस दीजे इनको अपनों सर्वस दीजे आरती नागेश्वरी देव निवासी आरती पाता देव निवासी जिनको आरती नागेश्वरी की जय आरती नागेश्वर की जय नागेश्वर की जय तुम हो प्यारे अंतर्यामी तुम हो प्यारे अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी आरती नागेश्वर की जय आरती नागेश्वर की जय अपनों जन्म सुफल कर दीजिए अपनों जन्म सुफल कर दीजिए जगमग जगमग ज्योति जली है जगमग जगमग ज्योति जली है ओ नारी की आरती होने लगी है नारी की आरती होने लगी है धन मन धन सब पड़ दीजिए आरती नागेश्वर की जय आरती नागेश्वर की जय आरती की दीपक प्रेम की बाती आरती दीपक प्रेम की बाती ओ आरती संत करे दिन राती आरती संत करे दिन राती ओ आरती भक्त करे दिन राती आरती भक्त करे दिन राती प्राण निचावर कीजिए प्राण निचावर कीजिए आरती नागेश्वर की जय आरती नागेश्वर की जय अपनों जन्म सुफल कर दीजिए अपनों जन्म सुफल कर दीजिए कर्पूर गौरम करुणावतारम सर्वान सारम भवानी सैकं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या च त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा आरती नागेश्वर की जय आरती नागेश्वर की जय मातु गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु बोलो सियापति रामचंद्र की उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जगदम्बा मैया की जय जयेश्वरी मैया की जय नागेश्वर महाराज की जय त्रियोगी मैया की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय यज्ञ नारायण की जय सद्गुरु महाराज की जय ओम जजेन जगमगंध
तदेव तानि धनमानि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमाना सचन्द जद्विर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगन्धिनि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृहाणां परमेश्वरः। सर्वप्रथम मुख्य यजमान जी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उसके पश्चात बारी बारी से सभी उपस्थित भक्तजन यहाँ पर सदगुरु महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और जैसा कि आपको विदित है कि आज का जो ये यज्ञ का इस दूसरे दिन का जो भंडारा है वह परम पिता परमेश्वर के परम भक्त श्री देवीराम जी के सुपुत्र अनिल शर्मा जी और उनका सारा परिवार आज का जो ये भंडारा है आज इनकी तरफ से होगा। तो हम नागेश्वर महाराज जी से और जयश्वरी माता जी और सदगुरु महाराज जी से यही कहता कि जो है विनती करते हैं कि इनको ये आशीर्वाद प्रदान करें कि महाराज इनके घर में सुख समृद्धि हो, आमदन की वृद्धि हो और इनका जो परिवार है इसके परिवार की सारी मनोकामनाएं परमपिता परमेश्वर और नागेश्वर महाराज जयश्वरी माता देवी धीरेज पूर्ण करें। जय श्री राधे। ओम श्री कृष्णं कुशलं करोतु भवतां दाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायकं प्रतिदिनं भानो प्रतापोदयं शम्भूते दत्तान्यकीर्तिमतुलं दुर्गारिनाशं सदा गङ्गास्ते कल्पापहानिशिदिनं लक्ष्मीगृहे तिष्ठतु मन्त्रार्थाः सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशाय मित्राणां मुदयस्ततः ओम। जैसा आप कथाओं में सुनते रहते हैं कि जो भक्त भगवान के क्योंकि भगवान के पास ना कोई परमपिता परमेश्वर किसी चीज को मांगते हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु हम अपने भावना के द्वारा हमें अपने भाव व्यक्त करने चाहिए चाहते हैं। कोई भंडारे के रूप में चाहे कोई फल ही बांटना चाहते हैं या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रसाद देना चाहते हैं तो यहाँ पर इस यज्ञ में वो आवंटित कर सकते हैं। जिन श्रद्धालुओं के अंदर ऐसा भावना हो और जो भक्त ऐसा करेंगे हम यहाँ पर उनका नाम के लेंगे जो यहाँ पर भगवान के इस दरबार में प्रसाद का वितरण करेंगे भगवान के प्रति। और इस यज्ञ जो महान यज्ञ हो रहा है यहाँ पर प्रसाद का वितरण करेंगे, फल का वितरण करेंगे, अन्य किसी भी प्रकार का कोई प्रसाद के तक यहाँ देना चाहता है इस भंडारे में तो वो अपने कृपया जब यहाँ पर भगवान का भजन करें साथ साथ में आशीर्वाद भी होता रहेगा और भगवान का संकीर्तन भी होता रहेगा। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला तेरी माया के रंग में खेला
न सामने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, दिल दुखियों का तू सहारा है, दिल दुखियों का तू सहारा का है। एक नजर तेरी जिस पे पड़ जाए, फिर कभी क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, इतना कौन करता है किसी के लिए, तूने कर लिया है मेरे लिए, खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, जरा सा जो तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, हो मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी, मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। वृंदावन माँ की लीलाल की जय जय, नागेश्वर महाराज की जय जय, संत भगवान की जय जय, सभी ब्राह्मणों की जय, सभी भक्तों की जय।